धनबाद में आयोजित जेएमएम 53वां स्थापना दिवस में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत, विधायक कल्पना सहित मंत्री हुए शामिल। हेमंत और कल्पना कोयला बकाया को लेकर केंद्र सरकार पर की प्रहार, सरकार बनाने के लिए मैया को दिया धन्यवाद। आपको बता दें कि धनबाद गोल्फ ग्राउंड रणधीर वर्मा स्टेडियम में जेएमएम ने 53वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ने किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि, गांडे विधायक कल्पना सोरेन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। साथ ही मंत्री हफीजुल हसन, योगेंद्र महतो, विधायक सह सचेतक मथुरा महतो, पूर्व मंत्री बेबी देवी, मिथिलेश ठाकुर सहित पार्टी के नेता पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं धनबाद के साथ साथ गिरिडीह, बोकारो, जामताड़ा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आदिवासी परंपरागत वेशभूषा में पुरुष महिला मादर तीर धनुष लेकर भी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक सह मुख्यमंत्री धर्मपत्नी कल्पना सोरेन बरबड्डा हवाई अड्डा में हेलीकॉप्टर से पहुंची। डीसी माधवी मिश्रा व एसएसपी एचपी जनार्दनन ने बुके देकर स्वागत की। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार की। कल्पना सोरेन ने स्थापना दिवस में पहुंचे कार्यकर्ताओं का अभिवादन जोहार कहकर की। कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले साल ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की कार्रवाई किया गया था। वह दिन राज्य के लिए काला दिन है। ईडी कार्रवाई में जेल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए थे। 5 महीने बाद जेल से गुरुजी बनकर निकले थे। केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ बकाया रखी है जो नहीं दे रही। जब तक बकाया केंद्र सरकार नहीं देगी तब तक चैन नहीं लेने वाले हैं। राज्य में फिर से हेमंत सरकार बनी है, वह सभी मैया के कारण हुआ है। 56 इंच के लिए 56 विधायक मैया ने जिताया है। मैया योजना लागू हुआ, महिलाओं को 2500 मिल रहा। यह पूर्व मंत्री बेबी देवी के कारण संभव हो पाया। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ बकाया रखी है, देना नहीं चाहती। अभी चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं, इसके बाद कानूनी लड़ाई और जिसके बाद सभी कोयला खदानों को बंद कर देंगे। सहारा इंडिया गरीबों का पैसा लेकर भाग गई है। सहारा को सभी का पैसा लौटाना होगा, नहीं तो झारखंड सरकार हर लड़ाई लड़ने को आम जनता के लिए तैयार है। झारखंड में जमीन माफिया दलाल सक्रिय हैं। जो बीडीओ सीओ गलत करेगा उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। सीओ बीडीओ को जेल भेजेंगे। झारखंड की मैया योजना की चर्चा पूरा देश में भूख से मरना चाहते हैं, बड़ा मुश्किल की बात है। जिस राज्य का खनिज संपदा से पूरा देश का अर्थव्यवस्था टिका रहता है, वहां का लोग भूख से मरने लगा। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हमेशा से इस राज्य का एक सिपाही के भूमिका में रहा, हम लोगों ने फिर से ये संकल्प लिया कि अब इस बेईमानों को सत्ता से बेदखल करना होगा। और फिर हम लोगों ने एक लंबा संघर्ष यात्रा निकाला और 2019 ईस्वी में हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार को आपके आशीर्वाद के बदौलत सत्ता से बेदखल करने का काम किया। लेकिन वही बात है, गरीब गुरुआ के लिए तो हर वक्त चुनौती रहता है। हम लोग सत्ता पर आए, सरकार जरूर बनाए, लेकिन कोरोना जैसा महामारी साथ साथ में आ गया। ऐसा महामारी कि घर द्वार, हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, कोई घर से नहीं निकल सकता था। जब कोरोना का धुंध छटने लगा और इस कोरोना से राज्य की जनता को बचाने के लिए हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए। आपको याद होगा, ये बगल में मधुपुर के हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब राज्य की जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको साथ में लेके चला गया।
आज उन्हीं का बेटा हफीजुल हसन को हमने मंत्री बनाया। उसी तरीके से लाख मना करने के बावजूद टाइगर जगन्नाथ महतो भी कोरोना काल में अपने राज्य की जनता के साथ दिन रात रहते थे और अंतोगत्वा कोरोना भी उनको साथ मिले। एक बार तो उनको हम किसी तरीके से बचाने में कामयाब हो सके, लेकिन दोबारा हम उनको नहीं बचा पाए। लेकिन हम लोग का ये संघर्ष और ये झारखंड का जो कठिन सफर है, उस सफर में हम लोग कभी रुकते भी नहीं है और कभी थकते भी नहीं है। और उस सफर में हमने फिर बेबी देवी जी को अपने साथ में लिया और इस सफर को तय करना शुरू किया। और आज बेबी देवी जी जिनको हमने मंत्री बनाया था, आज इन्हीं के बदौलत इस राज्य की आधी आबादी को हम लोग मैया सम्मान योजना से आच्छादित किया है। आज लगभग 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पहली बार देश में इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का ताकत दे रहा है। बेचारी चुनाव में, इस विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा, इतना तूफान चला, हम लोग सत्ता में तो आए जरूर, लेकिन एक दो पत्ता हमारा पेड़ का भी झड़ गया, उसमें से बेबी देवी जी भी छूट गई। लेकिन चिंता नहीं है, पत्ता गिरा है, पेड़ नहीं गिरा। आने वाला समय में फिर से वो पत्ता खिल के आएगा और ये रात को हम और आगे सफर तय करेंगे। तो इसलिए साथी, बहुत सारी बातें हैं। अधिकार छीनने से मिलता है और अब हम लोग सरकार में जरूर है और ताकत के साथ अधिकार की बात रखते हैं। अगर आज के दिन में भी हमारी बातों पर विचार नहीं हुआ तो ये दिन दूर नहीं कि सत्ता में रह करके भी अपना अधिकार को छीन के लाने का हम लोग काम करेंगे। आज 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया, यही कोयला खदानों का, जहां आज आजादी के बाद से हमको नहीं मिला। जब दिल्ली में जाता है तो बोलता है कोई बकाया नहीं है मंत्री साहब, और यहां का जो विधान सांसद लोग है जो दिल्ली में बैठता है, ये लोग मुंह में टेप लगा के बैठता है कि झारखंड का अधिकार देना है कि लेना है कि नहीं लेना है। याद कीजिए आप सभी सांसदों को जो यहां से विपक्ष के लोग जाते हैं। आज आपका खेत खलियान से सरकार का जमीन के छाती फाड़ करके इन लोगों ने जो खनिज संपदा निकाला है, उसका हमें हिस्सा लेना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत, हमने चिट्ठी पत्री शुरू की है, अपना संदेश भी भेजा है। अगर जरूरत पड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई भी होगी, जरूरत पड़ेगा तो कोयला खदान बंद भी करना पड़ेगा। तब समझ में आएगा। बहुत हो गया 100 साल से। अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी आए थे, कोयला मंत्री हमारे यहाँ झारखंड में, हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कोयला खनन पट्टा जिनको मिला है और सब राज्य की अपेक्षा में आपका जमीन का दाम बहुत अधिक है और हमने दाम भी अधिक रखा है। तो हम बोले तो कब्जे में लिया था। कौन सी तारीख थी? कौन सी तारीख? हाँ। आप लोग भूल गए क्या? आवाज नहीं आ रही है। जब बंद किया ना, वो ऐसा काला दिन, ऐसी काली रात थी
थी, कितना लिया? जिस दिन हमारे पार्टी ही नहीं, हाँ। हमारे झारखंड के हर एक उन लोगों को अच्छा ठीक है, तकलीफ तो बात हुई करते थी, हैं, आवाज नहीं आ रहा है। जिनको हाँ। साथ देने का काम, उनकी दुख तकलीफों में हमेशा खड़े रहने का ठीक है, वचन हो गया देने ना। का काम हेमंत सोरेन जी ने किया था। ठीक है, तो कल कमाई कर लेना। हेमंत सोरेन जी को ईडी ने क्यों जेल के अंदर में डाला था? क्योंकि वो जानते हैं ये केंद्र में बैठे लोग ये खुद कोई काम नहीं करते, अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं करते, लेकिन अगर कोई राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री का वो राज्य का बेटा है, राज्य का भाई है, जिसे प्यार से आप लोग दादा कहते हैं, हमारे झारखंड में 2019 में आप लोगों ने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिया था और डबल इंजन की सरकार को हटा करके आपके हेमंत सोरेन जी को आपका नेतृत्व करने के लिए बैठाया था। और उन्होंने आते ही क्या किया आप सभी को पता है। ये उस समय हमारा दुर्भाग्य भी था कि जैसे ही हमारी झारखंड में 2019 में सरकार बनती है, आपकी अपनी अगुआ सरकार बनती है, सिर्फ राज्य में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में महामारी फैली, कोविड आया। और कोविड में क्या हुआ? लॉकडाउन हुआ, सब लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और खिड़की दरवाजे बंद करके सब अपनी जान की चिंता करने लगे। ओना ओक्तरे हो जब सनाम झारखंड दिसम रे होड़ रिया उन्हीं दो चिंता करता है और ओना समय रे ओना ओक्तरे अबवा झारखंड दिसम रे जहां अबवा मजदूर होड़ को तहे लेना है, बाहरे फंसा लेना है, उनको आया दिसम झारखंड रे अगुई लगी, उनको लगी दो बस हो चालू के दे ते ट्रेन हो और उड़ जहां जहां उना प्लेन तहे लेना है उनाते हो, अब वो मजदूर होड़ को अगू लेता है। उस समय में भी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की चिंता नहीं करता है, कोविड के समय में मास्क में पहने हुए सब अपनी जान की चिंता कर रहे थे। आज इस मंच से मैं उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे सुरक्षा कर्मियों का ये डबल इंजन की सरकार होती थी तब ये लोग क्या करते थे? हमारे गरीब गुरबा आदिवासी लोगों के लिए उनको भूख से मौतें हुई हैं। हमारे झारखंड में हमारे सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, लेकिन आपे दादा अब वो सनाप्रिया जीवित चिंता लगी, अब वो पढ़ाव लगी और पढ़ाव लगी, अब वो सरकारी स्कूल हो खुला लेदा और नहीं तो अब वो सरकारी स्कूल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनावना है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चेक करना, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अब वो सरकारी स्कूल कान गया है जहां रे अब वो गिद्रा को पढ़ाव रिया, जहां शिक्षा स्तर में ना आ उना दो प्राइवेट स्कूल रिया शिक्षा बराबर लेकर में ना आ। आप लोग सभी जानते हैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आज एडमिशन लेने के लिए वहां पैरवी हो रही है। पैरवी कहां से? प्राइवेट स्कूल से उतर करके वो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। ये है हमारे झारखंड का विद्यालय, ये है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। नाम में ही पता लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, आपके भाई, आपके दादा हमारे बच्चों को पढ़ लिख करके अव्वल बनाना चाहते हैं। और ये सिर्फ शिक्षा का स्तर स्कूली तक नहीं, अगर आपके बच्चे, हमारे बच्चे हुनर में हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी कला, ऐसा हुनर है, तो वो विदेश में जाकर के भी पढ़ सकते हैं और उसका एक भी रुपया खर्च नहीं आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। सारा पैसा आपकी अपनी अबुआ सरकार करेगी और वो है मरांगबोंग के स्कॉलरशिप परियोजना जो हम आपके दादा ने लेकर के आए हैं। अनवा जहां अबुआ जीत आप लोगों की जीत है और उस विषम परिस्थिति में 5 आरक्षित सीट अगर आप लोगों ने जिताई थी तो इसका मतलब यह स्पष्ट था कि अगर झारखंड चलेगा
तो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चलेगा। अगर ये झारखंड चलेगा तो हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का सपना साकार होगा, और आप लोगों ने ये साबित भी किया। हमारे जितने भाई बंधु यहाँ पर मेरा दूर दराज से आए हैं, जिस भी जाति धर्म से हो, आज हम सब एक संगठित हैं, और आप लोगों ने इसका परिणाम हमारे झारखंड के विधानसभा चुनाव 2024 में भी दिया। 2024 के चुनाव में यहाँ झारखंड में आज जो आप यहाँ हेमंत सोरेन जी को देख रहे हैं, ये 31 जनवरी 2024 से ऐसा रूप नहीं था। जब इन्होंने जेल में डाला ईडी वालों ने, हेमंत सोरेन जी जेल में गए थे हेमंत सोरेन बनके, लेकिन 5 महीने के बाद बन करके आए हैं गुरुजी बनके। इन्होंने वो बुनियाद रखी है झारखंड के भविष्य को आगे बढ़ाने की। हेमंत सोरेन जी ने संकल्प लिया है हमारे झारखंड की बिटिया बहनों, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग को सबको सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समाज से क्यों नहीं